Hello, bachcho. Let's see this question. The question says that two dice are thrown. The events A, B, C, D, E, F, E, and F are A equals to getting an even number on the first die, and B event is getting an odd number on the first die. C event getting at most 5 as a sum of the numbers on the two dice. D is the getting the sum of the numbers on the dice greater than 5 but less than 10. Event E is getting at least 10 as the sum of the numbers on the dice, and event F is getting an odd number on the one side of the dice. And क्वेश्चन में पूछा है C, D, E and E are mutually exclusive and exhaustive events. तो ये ट्रू है या नहीं है, तो ये हमें बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं पहले। की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कोई भी अगर तीन इवेंट दे रखे हैं, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे? जब ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। सपोज तीन इवेंट, जैसे सी, थ्री इवेंट है, एक्स कोमा बाई कोमा जेड, तो क्या होने चाहिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए? एक्स यूनियन बाई शुड बी इक्वल्स टू बाई, सॉरी यूनियन है, इंटरसेक्शन बाई इंटरसेक्शन जेड इक्वल्स टू जेड, जेड इंटरसेक्शन एक्स, इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू 5। अगर ऐसा है तब हम बोल सकते हैं कि ये एक्स कोमा बाई कोमा जेड आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एंड एग्जॉस्टिव के लिए, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, इसके लिए क्या होगा? एक्स इंटरसेक्शन बाई इंटरसेक्शन जेड शुड बी इक्वल्स टू एस, टोटल सैंपल स्पेस। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? सैंपल स्पेस के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों कंडीशन जब एक साथ ट्रू होंगी, देन वी कैन से दैट सी डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो चलिए हमें यही प्रूव करना है। तो इवेंट सी क्या है वो देख लेते हैं। हमें सी डी ई के बारे में बात करनी है, तो हम इवेंट सी एंड डी एंड ई के बारे में ही बात करेंगे। तो इवेंट सी क्या है? गेटिंग एट मोस्ट 5 एज द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइस। तो इवेंट सी इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आने वाले हैं वो लिख लेते हैं। देखो, हमें क्या चाहिए? एट मोस्ट 5 चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो इसका मतलब हमें 5 या फिर उससे कम, जितने भी, अगर दोनों डाइस का सम क्या आना चाहिए? 5 या 5 से कम। तो ऐसे कितने एलिमेंट्स आएंगे? 1,1, कॉमा 1,2, कॉमा 1,3, कॉमा 1,4। अब 1,6 नहीं हो सकता, 1,5 नहीं हो सकता। नाउ 2,1, कॉमा 2,2, कॉमा 2,3, कॉमा 3,1, कॉमा 3,2, कॉमा 4,1। बस इसके बाद नहीं होगा। ये हमारे इवेंट सी में जितने भी एलिमेंट हैं ये आएंगे। और इवेंट डी क्या है? इवेंट डी, इवेंट डी में बोल रहा है गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 10।
ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 10। 5 से बड़ा होना चाहिए बट 10 के नीचे। तो इसमें पॉसिबल आउटकम क्या क्या होंगे? 1,5, कॉमा 1,6, कॉमा 2,4, कॉमा 2,5, कॉमा 2,6, देन 3,3, कॉमा 3,4, कॉमा 3,5, कॉमा 3,6। अभी भी सम कितना 9 हो रहा है। देन 4,2, कॉमा 4,3, कॉमा 4,4, कॉमा 4,5, कॉमा 5,1, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10, तो 10 भी इंक्लूड नहीं करेंगे। 5,2, कॉमा 5,3, कॉमा 5,4। नाउ 6 पे आते हैं। 6,1, 6,2, कॉमा 6,3। दैट्स इट। इतना ही होगा, क्योंकि 6,4 को इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि 6,4 क्या हो जाएगा, सम 10 हो जाएगा, और 10 हमें इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है। तो अब देखो, इवेंट ई क्या होगा? इवेंट ई, तो इवेंट ई हो जाएगा, इवेंट ई में बोल क्या रहा है? इवेंट ई में बोल रहा है हमसे कि भाई गेटिंग एटलीस्ट 10 एज द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस, कि भाई 10 तो आना ही चाहिए, 10 के प्लस भी चल जाएगा, तो 10 मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो ई हो जाएगा 4,6। 3,6 तो हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि 3,6 9 ही पहुंचेगा बस, तो 4,6, कॉमा 5,5, कॉमा 5,6, कॉमा 6,5, 6,4, 6,4, कॉमा 6,5, कॉमा 6,6। तो ये हमारे पास में इवेंट सी, इवेंट डी, इवेंट ई, ई आ गया। इवेंट ई, दिस इज इवेंट ई, दिस इज इवेंट ई। तो अब हमें चेक करना है कि वेदर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। तो अब ध्यान से देखो, सी एंड डी, इवेंट सी एंड डी में कोई भी चीज कॉमन आ रही है? कोई भी इंटरसेक्शन है क्या? 1,1 नहीं अवेलेबल, 1,2 नहीं अवेलेबल, 1,3 नहीं है, 1,4 भी नहीं है, 2,1 भी नहीं है, 2,2 यहाँ पर नहीं है। 2,2 बस तीन ही एलिमेंट है 2 से स्टार्ट होने वाले। तो 2,3 नहीं है, 2, नहीं, फिर अब 3 से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट ये रहे, तो 3,1, 3,2 अवेलेबल है क्या? नहीं है। 4,1, 4 से स्टार्ट बस एक ही है, वो भी नहीं है। तो इवेंट सी में कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। डी एंड ई में 4,6 नहीं है, 5,5 भी नहीं है, 5,6 भी नहीं है, 6,4 भी नहीं है, 6,5 भी नहीं है, 6,6 भी नहीं है। तो डी एंड ई में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी इंटरसेक्शन इनका फाई आ रहा है। एंड सी एंड ई का भी इंटरसेक्शन क्या आएगा? फाई आएगा। वी कैन सी दैट कि कोई भी एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं, सॉरी, सिंस सी इंटरसेक्शन डी इक्वल्स टू डी इंटरसेक्शन ई इक्वल्स टू ई इंटरसेक्शन सी is equals to phi. Therefore, C, D, E
आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब देखो, इन दोनों अगर हम चेक करें एक चीज, अगर सी में, सी के एलिमेंट्स, डी के एलिमेंट्स एंड ई के एलिमेंट्स, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, और इन तीनों के एलिमेंट्स को हम ऐड करें तो किसके इक्वल आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड 5 ये रहा। तो 30 + 6 36, तो टोटल कितने आ रहे हैं? 36 आ रहे हैं। कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब सब अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 36 है। और हम देख सकते हैं कि अगर कोई भी दो डाइस को थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम उनका जो सैंपल स्पेस है उसमें कितने आ सकते हैं? 36। तो इसका मतलब है अगर इन तीनों का यूनियन करें तो किसके इक्वल आ जाएगा वो? इस एस के एस टोटल सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाएगा। सो हम बोल सकते हैं एंड सी इस एंड सी यूनियन डी यूनियन ई इज इक्वल्स टू टोटल सैंपल स्पेस एस। तो हम बोल देंगे सी डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। यही हमें बताना था, whether दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। तो ये ट्रू है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।